एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपसे ट्रेंडी हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दिखने में बहुत क्यूट होते हैं और बोरिंग से दूध को भी मजेदार बना देते हैं। ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं, इन्हें बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इन्हें बहुत ही आसानी से बना के तैयार करेंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप यहाँ पर प्योर चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क कंपाउंड से चॉकलेट बॉम्ब्स को बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसके ऊपर अपना चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर चॉकलेट को धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। तो देखिए चॉकलेट ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो देखिए चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चॉकलेट के बॉल को बर्तन के ऊपर से हटा लेंगे। चॉकलेट बॉम्ब्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ या सेमी स्फीयर सिलिकॉन मोल्ड लिया है। ये आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो आपको जिस साइज़ के बॉम्ब्स बनाने हैं आप वो साइज़ का यूज़ कर लीजिएगा। अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी है उसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसे मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं डालनी है। मैंने यहाँ पर लगभग 1 टीस्पून जितना चॉकलेट डाला है। तो इसी तरह से जो बाकी के हाफ स्फीयर है उसमें भी हम चॉकलेट डाल लेंगे। तो मैंने इसी तरह से जो बाकी के हाफ स्फीयर है उन्हें भी फिल कर लिया है। अब हमने जो चॉकलेट डाली है उसे हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से पूरे मोल्ड में स्प्रेड कर देंगे। हमें सभी किनारों को एकदम अच्छे से कोट करना है, कोई भी जगह एकदम खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको चॉकलेट कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं डालनी है, क्योंकि मोल्ड की शेप की वजह से हम जो भी चॉकलेट अप्लाई करते हैं उसमें से काफ़ी सारी चॉकलेट बह के नीचे की तरफ चली जाती है और वहाँ इकट्ठी होकर जम जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर इतनी ही चॉकलेट यूज़ करनी है जितनी कि इसको अच्छे से कवर करने के लिए ज़रूरी है। पर ध्यान रखें कि हमें इन्हें इतना पतला भी नहीं रखना है कि ये मोल्ड से बाहर निकालते वक्त टूट जाएं। तो बस इसी तरह से हम मोल्ड के सभी सेमी स्फीयर्स को चॉकलेट से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। तो मैंने सभी हाफ स्फीयर्स को चॉकलेट से अच्छी तरह कोट कर लिया है। अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें इन्हें फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारे जो सेमी स्फीयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर एक बार और चॉकलेट अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ ऊपर की किनारों को ही चॉकलेट से कोट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम मोल्ड में जो भी चॉकलेट अप्लाई करते हैं उसमें काफ़ी सारी चॉकलेट बहकर नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे कि जो ऊपर के किनारे हैं वो पतले रह जाते हैं और फिर जब हम इन्हें डीमोल्ड करते हैं तो ये किनारों से टूट जाते हैं। इसलिए किनारों को अच्छी तरह से थिक करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से हम बाकी के सभी सेमी सर्कल्स के ऊपरी किनारों को थिक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से पेंट ब्रश से भी चॉकलेट को अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश से थोड़ा सा इजी हो जाता है चॉकलेट को अप्लाई करना और एक अच्छी सी फिनिश भी आ जाती है। तो मैंने सभी सेमी स्फीयर्स के ऊपरी किनारों को एक बार और अच्छे से चॉकलेट से कोट कर दिया है। अब हम इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारे हेमिस्फीयर्स अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें मोल्ड में से बहुत ही केयरफुली बाहर निकाल लेंगे। जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हो सकता है कि मोल्ड में से निकालते वक्त आपके कुछ सेमी स्फीयर्स ख़राब हो जाएं या ब्रेक हो जाए, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप उन्हें फिर से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करके और वापस उन्हें मोल्ड के अंदर डाल के सेट कर सकते हैं। तो मैंने सभी शेल्स को मोल्ड में से बाहर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसे कि मैंने गैस पे हल्का सा गर्म कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह एक प्लेट भी ले सकते हैं और उसे माइक्रोवेव में रख के गर्म कर सकते हैं। अब हमने जो शेल्स बना के तैयार किए थे हम उन्हें इस तरह से कढ़ाई पे उल्टा रखकर हल्का सा मूव कर लेंगे, ताकि जो उसके एजेस हैं वो अच्छी तरह से इवन हो जाएं। तो देखिए इसके सभी एजेस एकदम अच्छे से इवन हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हम बाकी के शेल्स के एजेस भी इवन कर लेंगे। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम अपने शेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उनके एजेस अगर इवन होंगे तो वो आसानी से एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे और उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। तो मैंने सभी शेल्स के एजेस को अच्छे से इवन कर लिया है। अब हम एक शेल ले लेंगे और उसे इस तरह से प्लेट पे रख देंगे। अब मैं यहाँ पर हॉट चॉकलेट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस शेल के अंदर थोड़ा सा हॉट चॉकलेट पाउडर फिल कर देंगे
अब मैं यहाँ पर मार्शमेलोज ले रही हूँ, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास में मिनी मार्शमेलोज अवेलेबल नहीं है तो आप मार्शमेलो को छोटे पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें भी शेल में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा शेल लिया है, इसे हम पहले वाले शेल के साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से पैन को हल्का सा गर्म करके ले लिया है। अब हम फिर से शेल को पैन पे रखकर हल्का सा मूव कर लेंगे और उसे दूसरे वाले शेल से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए। तो पैन की हीट की वजह से जो चॉकलेट हल्का सा मेल्ट हुआ था उसकी वजह से ये आपस में अच्छे से जुड़ गए हैं। तो हमारा हॉट चॉकलेट बॉम्ब बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरह से हम बाकी के बॉम्ब्स भी बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बॉम्ब्स के अंदर चॉकलेट सिरप या अपनी पसंद की कोई भी स्प्रिंकलर डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको शेल्स को आपस में ज्वाइन करने का एक और तरीका बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट ले ली है। अब हम शेल को इसमें हल्का सा डिप कर लेंगे। हमें इसे चॉकलेट में सिर्फ किनारों से डिप करना है और यहाँ ध्यान रखें कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे दूसरे शेल के ऊपर इस तरह से फिक्स कर देंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी है उसे हाथों से वाइप कर देंगे। और कहीं पे अगर थोड़ा सा गैप रह गया है तो हम पेंट ब्रश की हेल्प से वहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट अप्लाई कर देंगे और इस गैप को फिल कर देंगे। तो मैंने सेमी स्फीयर को 2 तरह से ज्वाइन करना बताया है। आपको जो भी तरीका ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरह से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब हम इस तरह से इन्हें वाइट चॉकलेट से डेकोरेट कर लेंगे। अब मैं इनके ऊपर कलरफुल बॉल स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे भी चाहें इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से सभी हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब आप इन्हें जिस भी कप या मग में सर्व कर रहे हैं उनमें हम बॉल्स डाल देंगे और अब हम इनके ऊपर हॉट मिल्क डाल देंगे। तो आपको अपना हॉट चॉकलेट जितना भी स्ट्रॉन्ग रखना है आप उस हिसाब से इसके अंदर बॉम्ब्स डाल लीजिएगा। तो गर्म दूध की वजह से चॉकलेट बॉम्ब्स मेल्ट हो गए हैं और उनके अंदर हमने जो भी चीज़ें डाली थी वो बाहर आ गई हैं और हमारा हॉट चॉकलेट मिल्क बनके बिल्कुल रेडी है। तो आपको मेरी ये हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।